crossings that have been closed need to reopen. It is unacceptable for them to be closed. You have heard us say over and over again, we need to upsurge the humanitarian aid. This is why the hostage... नाजरीन, रफा पर टैंकों की चढ़ाई इसराइल ने की, लोगों पर हमला इसराइल ने किया, बगैर बताए और मुज़ाकरात को ख़त्मी शक्ल दिए, जंग को मज़ीद बढ़ावा इसराइल ने दिया। अमेरिका से दूरी इसराइल ने इख्तियार की, बल्कि यूँ कह लें कि अमेरिका से दुश्मनी इसराइल ने मोल ली। कानून और इखलाकियात की धज्जियाँ सारी इसराइल ने उड़ाई। लेकिन यहाँ अब एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये सब कुछ तो इसराइल ने इसलिए किया ताकि वो हर तरफ और हर तरह से काबिज होकर ताकतवर बन जाए। लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। जी दोस्तों, क्योंकि होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसराइल ने अपनी जान की बाजी लगाकर रफा पर टैंकों की चढ़ाई की, लेकिन ताकत फिर भी हमास के हाथ में आई। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा, हमास शुमाल की तरफ बढ़ेगी और अब भी बढ़ रही है, जिसकी बदौलत वो ताकत हासिल कर रही है। तर्जुमान डेनियल हगारी ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी और रफा ऑपरेशन के बाद भी काम जारी रखेगी, लेकिन इसराइल जहां भी जाएगा उसका ताक़ुब जारी रखेगा। हागरी ने इसराइल के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, मैं अवाम को बताना चाहता हूं कि वो अपने आप को धोखे में ना डालें। रफा के साथ डील करने के बाद भी हमास की ताकत में इजाफा होगा। उन्हें रोकना अब इस तरह मुमकिन नहीं रहा। उनका कहना था कि हमास शुमाल की तरफ बढ़ेगी और ख़ुद को दोबारा तश्कील देने की कोशिश करेगी। यहाँ तक कि अगले चंद दिनों में शुमाली और वस्ती गजा समेत हमास की हर जगह पर वापसी हुई है। वो जहाँ जाएंगे हम ऑपरेशन पर वापस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, जनूबी गजा की पट्टी में रफा के करीब एक इलाके में फौज की दरअंदाजी और गुजरगाह कंट्रोल करने का अमल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमास के हाथ में यह तमाम यरगमालियों की रहाई मुमकिन नहीं हो जाती। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा का कहना था, उनका मुल्क ज़ेर हिरासत अफराद की बाजियाबी के लिए रियायतें देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ज़ेर हिरासत अफराद के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो वो गजा भर में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएंगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी अमेरिका की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई तो रहती है। हमास की तरफ से जंगबंदी के हवाले से कबूल करदा तजवीज़ को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली मुतालबात से बहुत दूर करार देकर मुस्तरद किया, तो अमेरिका ने तहस में आकर मुआहदे ही मनसूख कर लिए। अमेरिका ने इसराइल को जिस नौइयत के असलहे की तरसील इन दिनों रोक दी है, उसके बारे में मालूम हुआ कि उसमें बोइंग तर्ज के बनाए गए बम भी शामिल हैं। बताया गया ये बम गाइडेड नहीं होते, इसलिए इनसे मुतय्यन जगह पर मुतय्यन चीज़ की तबाही में गलती का एहतमाल होता है और इसराइली फौजियों के पास इसका तजुर्बा नहीं। पॉलिटिको नामी अखबार ने अपने ज़राए से खबर दी कि इस असलहे के रोके जाने की वजह इसराइल के लिए ये पैगाम है कि अब अमेरिका उससे अपना हाथ खींच सकता है, कि अब उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रही। और अमेरिका ने इसराइल की तरफ से बाज़ बातें ना मानकर अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ये याद रहे कि अब तक अमेरिका ने 7 माह से ज़ायद की इसराइली जंग के हर मरहले पर इसराइल के लिए अपनी माली, फौजी और सफारती तावन और खिदमात की सूरत मदद जारी रखी हुई थी, जो अब खतरे में पड़ गई है। इसी तनाज़र में पॉलिटिको ने खबर दी कि अमेरिका ने यह फैसला सियासी बुनियाद और ज़रूरत के तहत किया। उस अखबार के मुताबिक एक अमरीकी ज़िम्मेदार ने इस बारे में कहा कि इसराइल को सियासी पैगाम देना मकसूद था कि वो बाज आ जाए। दोस्तों, अमेरिका जिसने चंद रोज़ पहले इसराइल की हिमायत के लिए अपना तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भेजा है, उसके हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका एक मुनज़्ज़म मंसूबे के बगैर रफा पर इसराइली हमले के हक में नहीं। ताहम इस रिपोर्ट में सेनेट की मंजूरी के बाद इसराइल के लिए मंजूर किए गए फौजी इमदादी पैकेज बमालियत $13 अरब का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिका इस पैकेज समेत कई दीगर मुआहदे भी ख़त्म करने जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से जो बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर अफसर ने दावा किया कि अमेरिका ने रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन के बारे में बाज़ खदशात के बायस इसराइल को बाज़ दीगर किस्म के बमों की तरसील रोक दी है। इसराइल ने हालिया हफ्तों के दौरान रफा पर हमला करने की धमकी दी थी, फिर इत्तेहादियों को आगाह किए बगैर रफा पर हमला किया। इस सिलसिले में उसे अपने इत्तेहादियों की हिमायत से हाथ धोने पड़े। अमेरिका ने अवामी तौर पर कहा कि वो इस तरह के ऑपरेशन का मुखालिफ है और उसने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक काबिल एतबार मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, ना कि इस तरह गैर इंसानी ऑपरेशन की। अमरीकी ज़िम्मेदार ने अल अरबिया को बताया कि अमरीकी हुकाम ने अपने इसराइली हम मनसबों पर दबाव डाला कि हमास के अस्करियत पसंदों या अहदाफ का ताक़ुब करते वक्त
ज्यादा अच्छी तरह निशाना बनाए ताकि शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन इसराइल इसमें नाकाम नजर आ रहा है। नाजरीन, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के माइन एक्शन सर्विस के माहिरीन ने खबरदार किया कि इसराइली फौज की जारहियत के बायस तबाहाल गजा में बड़े पैमाने पर न फटने वाले बम और आलूदा मलबे फलस्तीनी शहरियों के लिए जानलेवा खतरा है। गजा में इसराइली जंग के बायस तबाहशुदा इमारतों का 37 मिलियन टन के करीब मलबा मौजूद है और गजा को ना फटने वाले बमों से महफूज बनाने में 14 साल लग सकते हैं। ये पेशरफ्त इन इत्तलात के दरमियान सामने आई है कि गजा में 2 अफराद गजा के डब्बे समझकर टीन के डब्बे खोलने से शदीद जख्मी हो गए। हकीकत में बिज़ाहिर इन खुराक के डब्बों में बारूदी सुरंगों के लिए फ्यूज मौजूद थे। ये वही मोहलक अशिया हैं जो इसराइली फौज सुरंगों को तबाह करने और हमास से मुबैना तौर पर मुंसलिक इमारतों को मुनहदिम करने के लिए बड़े पैमाने पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करती रही। आम इंसान के लिए धात के डब्बे बेज़रर दिखाई देते हैं, लेकिन मसाइल उस वक्त शुरू होते हैं जब उन्हें फ्राहम करदा डब्बों को पुराने ज़माने के रिंग पुल का इस्तेमाल करते हुए खोला जाता है। फ्यूज़ खतरनाक नहीं अगर वो माहिरीन की जानिब से हिफाजती इक़दामात के तहत हैंडल किए जाए, ताहम जब फ्यूज़ को डब्बे से बाहर निकाला जाता है और अगर लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उन्हें शदीद नुकसान हो सकता है। माहिरीन ने कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि प्रेशर एक्टिवेटेड फ्यूज़ को क्यों तबाह नहीं किया गया। उन्होंने किसी को भी कंटेनर से मुशाबहत रखने वाली कोई भी चीज़ मिलने पर फौरी तौर पर UNMAS या दीगर धमाका खेज हथियारों के माहिरीन को रिपोर्ट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा लोगों को ये आगाही देनी होगी कि ऐसी अशिया को छूने और खोलने की कोशिश न करें और अगर खुली हों तो अंदर की चीज़ को मत छुएं। उन्होंने वजाहत की कि इसराइली फ़ौज इब्तदाई तौर पर गजा के शुमाल में सुरंगों को तबाह करने के लिए उनको धमाका खेज मवाद के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों, एक तरफ हमास मजीद मजबूत हो रही है और अमेरिका मजीद इसराइल के मुखालिफ होता जा रहा है, हत्ता कि अब तो असलहे की फराहमी भी रोक दी गई। इसके अलावा आलमी तंजीमें भी इसराइल की सख्त मुखालिफ हो गई हैं। ऐसे में अगर हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इसराइली फ़ौज पर हमला कर दिया तो उनके पास दिखाने को कुछ नहीं बचेगा।